Hello, dear students. Once again, welcome back to this wonderful platform of education that is MK Jain classes, and I am your biology educator Poonam Dhiman. Let's start with another topic of our चैप्टर दैट इज कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में बेटा हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया, हम लोगों ने अपना सब फाइलम्स जो है यूरोकोडेटा सिफेलोकोडेटा वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। वर्टिब्रेटा में बेटा हमने गनेथा मीन्स साइक्लोस्टोमेटा खत्म कर लिया था। आज बारी किसकी आती है, गनेथोस्टोमेटा की, जिसमें हम आज करने वाले हैं सुपर क्लास स्पाइसिस के बारे में बात। तो सबसे पहले हम कहाँ आ गए, अब हम पहुँच गए हैं डिवीजन गनेथोस्टोमेटा। और डिवीजन गनेथोस्टोमेटा का मतलब क्या है, नाउ वी विल टॉक अबाउट दी जॉड वर्टिब्रेट्स। क्योंकि ए गनेथा क्या थे, ए मीन्स विदाउट, गनेथा मीन्स जॉज। तो विदाउट जॉज वाली जो हमारे पास क्लास थी दैट वो साइक्लोस्टोमेटा। और उनकी जो सब फाइलम था उसको हम क्या बोल रहे थे, दैट वाज ए गनेथा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, अब हम गनेथोस्टोमेटा मीन्स विद जॉज दैट इज जॉड इनवर्टिब्रेट। और उसमें सबसे पहली जो सुपर क्लास हमारे पास आती है दैट इज पाइसिस। क्या है पाइसिस, पाइसिस का मीनिंग समझते हो, ये आ गई अब हमारे पास कौन, ट्रू फिशेस, है ना। अभी तक फिशेस जैसे लगने वाले बड़े पढ़े हमने, है ना। जो हमने साइक्लोस्टोमेटास पढ़े थे वो भी फिश लाइक लग रहे थे, उनके पास भी फिन प्रेजेंट थे, लेकिन वो फिन कैसे थे उनकी बॉडी के पास, अनपेयर्ड। लेकिन ये अब कौन सी वाली मछलियाँ आ गई, कौन सी फिशेस पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, ट्रू फिशेस। और पाइसिस में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ये तो क्लास पाइसिस है, और यहाँ पे दो हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज सुपर क्लास, इसके अंडर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, टू क्लासेस पढ़ेंगे। और एक क्लास हम कौन सी पढ़ेंगे, ऑस्ट दैट इज कॉन्ड्रिक्थीज। फर्स्ट क्लास जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉन्ड्रिक्थीज। और जो सेकंड क्लास है ऑफ द सुपर क्लास स्पाइसेस वो हम पढ़ेंगे ओस्ट्रिक्थीज। मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। ये कौन सी हैं, दीज आर कार्टिलेजिनस फिशेस। और ये कौन सी हैं, दीज आर बोनी फिशेस। चलिए अब पढ़ते चले जाएंगे, चीज़ें हमें क्लियर होती चली जाएंगी, है ना। तो हमें क्या करना है, अभी तक हमें क्लासिफिकेशन भी लर्न हो चुकी है, आई होप सो, है ना। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पढ़ ही लिया तो अब उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें पता हमने किसके बाद किसको पढ़ा, कौन किसके बाद प्लेस किया गया। तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन वाला चार्ट है इसको हमें नहीं भूलना है। सबसे पहले हमने यूरो पढ़े, फिर सिफेलो पढ़े, उसके बाद हम कहाँ आ गए, वर्टिब्रेटा पे। वर्टिब्रेटा में हमने कौन पढ़े, पहले साइक्लोस्टोमेटा जो आ रहे थे जॉलेस इन वर्टिब्रेट्स। आज हम पढ़ रहे हैं जॉ वाले वर्टिब्रेट। जॉ वाले वर्टिब्रेट में पहली सुपर क्लास आ गई हमारे पास पाइसिस, और पाइसिस में हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज। बेटे इनमें पहले प्लैकोडर्माए, ओस्ट्रैकोडर्माए, वो कुछ क्लासेस थी इधर और इधर जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनका जिक्र कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम लोग भी नहीं करेंगे। चीज़ों को ज़बरदस्ती में कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं बनाएंगे, गॉट इट। तो ये क्या है जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, पाइसिस क्या होती हैं, ट्रू फिशेस। कैसे ऑर्गेनिज्म है, सबको पता है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ पे मिलती हैं फिशेस, दीज आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। पानी में मिलती हैं, कैसे पानी में, मरीन में भी मिल सकती हैं और फ्रेश वाटर में भी मिल सकती हैं, इवन इन ब्रेकिश वाटर। क्या होता है ब्रेकिश वाटर, इवन मोर सॉल्टियर देन दी ओशन वाटर। जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ओशन वाटर से भी ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं ब्रेकिश वाटर। उसके अलावा कैसी है इनकी बॉडी, बॉडी कैसी है फिशेस की, देखो आपके सामने एक डायग्राम भी है जनरली जो हम फिश का ड्रॉ करते हैं। कैसी बॉडी है इनकी, स्ट्रीम लाइंड बॉडी, ताकि वाटर करंट्स को आराम से चीरते हुए स्विम करते हुए ये निकल जाए, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइंड बॉडी शेप। दिख रही है ना सबको, स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप। उसके अलावा इनके पास क्या है, यू कैन सी वेरियस फिन्स। अब फिन्स तो मैम साइक्लोस्टोमेटा में भी प्रेजेंट थे, जो थे जो लेस वर्टिब्रेट। एगनेथा में हमने पढ़ी ना क्लास, कौन सी, साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें हमने कौन पढ़े थे, याद है, ऑर्गेनिज्म से याद है,
उनके रिप्रेजेंटेटिव का नेम और एग्जाम्पल हमेशा याद रखा करो। तो साइक्लोस्टोमेटा के पास क्या थे, जिनके राउंडेड सक्टोरियल माउथ थे, सर्कुलर माउथ थे, उनके पास भी बेटा फिन्स प्रेजेंट थे, लेकिन वो फिन कैसे लिखवाए थे मैंने, अनपेयर्ड। यहाँ पे क्या है, फिन्स में भी पेयर्ड, है ना, मतलब में भी नहीं लिखते हम, ऐसे लिख लेते हैं, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट, पेयर्ड एज वेल एज अनपेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट। अब पेयर्ड फिन कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो बेटा, पेयर्ड फिन में सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है, ये है एक पेक्टोरल फिन यहाँ पे दिख रहा है, एक इसी का भाई उस साइड पे है। ये ऐसे फिश है ना, ये ऐसे है ना, कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे ही बनाते थे ना, मछली मछली मछली, है ना, अभी मेरे, है ना, मछली बनाना तो नहीं भूले ना, सबको आती है मछली बनानी ऐसे ऐसे करके। तो मछली सपोज, अच्छा ऐसे वाली बॉडी ले लो आप मछली की, तो पेक्टोरल फिन एक इधर प्रेजेंट है, तो वहीं पे दूसरी साइड भी प्रेजेंट है, तो पेक्टोरल फिन इन पेयर। फिर ये हमें दिखाई दे रहा है पेल्विक फिन। पेक्टोरल और पेल्विक का मतलब समझते हो, जैसे हमारी बॉडी है बेटा, ये क्या है हमारा पेक्टोरल गर्डल, जिसमें हमारे कंधे, ये जो शोल्डर्स है ना, हमारी आर्म्स जहाँ पे अटैच्ड हैं, ये सारा क्या है हमारा पेक्टोरल गर्डल। पीछे का जो स्कैपुला सुप्रा स्कैपुला आता है, ये भी इसी में आता है, पेक्टोरल गर्डल। और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, लोअर लिम्स जहाँ पे अटैच्ड है, ये सारी बोन्स क्या बनाती हैं, पेल्विक गर्डल। तो नीचे का जो हमारा एब्डोमेन के नीचे का जो पोर्शन है, जहाँ पे हमारी लोअर लिम्स अटैच्ड हैं, वो क्या है, पेल्विक रीजन हमारी बॉडी का, और ये कौन सा है, पेक्टोरल। तो ऐसे ही फिशेस के पास आगे की तरफ क्या होते हैं, पेक्टोरल फिन, और पीछे की तरफ थोड़े से इनसे स्लाइटली हल्के से पीछे होते हैं पेल्विक फिन। तो ये एक पेल्विक फिन है, और दूसरे वाला देखो पीछे वाला, इसका जो पैर वाला है, एक पीछे वाला हल्का सा साइड से झांक रहा है। तो पैर में कौन कौन है, पेयर्ड फिन कौन कौन से हैं, नंबर 1 एक तो है पेक्टोरल फिन। ध्यान रखने वाली बात है, ये बहुत छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं, इनको छोटा समझ के इग्नोर मत करना। तो पेक्टोरल फिन पेयर में है, पेल्विक फिन पेयर में है, और कौन से फिन आपको पेयर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और हैं हमारे पास कॉर्डल फिन। अरे सॉरी, यही है। उसके बाद हमारे पास अनपेयर्ड फिन कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं बेटा, एक ही डोर्सल फिन, एक एनल फिन, एनल बोल लीजिए, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, वेंट्रल फिन। तो क्या हो गया हमारे पास, डोर्सल, वेंट्रल, और हमारे पास क्या आ गया, कॉर्डल। अब कॉर्डल आपकी मर्जी है, पेयर्ड में डाल लीजिए, अनपेयर्ड में डाल लीजिए। तो ये हमारे पास क्या होगी, फिश के कुछ फिन्स हमने बता दिए पेयर में है, और कुछ फिन क्या है हमारे पास, अनपेयर्ड है। और फिश के पास आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक माउथ। ये माउथ भी कुछ फिशेज में तो टर्मिनल है, कुछ फिशेज में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो भी बताऊंगी कौन सी फिशेज में कौन सा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिशेज के कुछ जनरल फीचर लिख रहे हैं, जो इनमें भी प्रेजेंट है और इनमें भी है, फिर डिफरेंस कर लेंगे किस में क्या चीज़ प्रेजेंट है, किस में क्या चीज़ नहीं है। इसके अलावा फिशेज में और क्या प्रेजेंट होता है, पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स के अलावा इनके पास क्या होती हैं, आईज प्रेजेंट होती हैं। देखो डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रही है आई के अलावा इनके पास और क्या प्रेजेंट होता है, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स। क्या होते हैं लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स, ऐसे फिश के यहाँ पे देखो आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक न्यूरोमास्ट सेल्स। क्या करती हैं, वाटर करंट को डिटेक्ट करती हैं कि वाटर करंट कैसा है, फिश को वहाँ स्विमिंग के लिए जाना चाहिए है नहीं जाना चाहिए, है ना, ज़्यादा हार्श वाटर करंट तो नहीं है, या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि कहीं वो वापस ही नहीं आ पाए, बहती बहती पता नहीं कहाँ निकल जाए। तो न्यूरो मास्ट सेल्स होती है, इस तरह के और भी सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एक लेटरल लाइन के अलोंग, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। उसके अलावा सेंस ऑर्गन में क्या प्रेजेंट है, आई। अब आईज के पास क्या प्रेजेंट है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। आईज के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन किसकी तरह एक्ट कर रही है, इट एक्ट्स एज द आईलिड,
फिश की आईज में आईलिड का काम कर रही है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन और क्यों प्रेजेंट है फिशेस के पास? देखो वैसे तो ये हमारे पास भी प्रेजेंट है। हमारी आई का ये जो कॉर्नर प्रेजेंट है जिसे कोर्नुआ बोलते हैं। अपनी आई को जाओ मिरर के सामने देखो, यहाँ पिंक कलर का हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। हल्का सा जब हम ऐसे टेढ़ा देखते हैं तो हल्का सा वो ऐसे खुलता है। ये जो पिंक कलर की जो स्किन लाइक स्ट्रक्चर हमारे कोर्नुआ में प्रेजेंट है आई के, उसको हम बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। लेकिन हम लोग में ये स्ट्रक्चर रिड्यूस्ड है, वेस्टिजियल है। ये क्यों? पुराने टाइम में, जब बहुत अर्ली मैन के टाइम में, जब हम डाइव भी करते थे, पानी के अंदर भी स्विमिंग मतलब डाइव करने चले जाते थे, तो ये जो पूरी की पूरी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है ये ऐसे खुल जाती थी। जैसे डक के पास ये जो पानी वाले एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं जो डक्स वगैरह हैं, उनकी आइज़ पे आप देखना जब वो स्विम करेंगी या कुछ करेंगी तो उनकी आइज़ पे ऐसे ये पिंक कलर की मेम्ब्रेन एकदम खुल जाती है और ट्रांसपेरेंट हो जाती है कि आप पानी के अंदर भी देख सकते हैं। तो पहले हम लोग की भी ये पूरी खुल जाती थी, लेकिन अब हम उतनी डाइविंग या हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है ज़बरदस्ती में पानी में छलांगे लगाने की। तो हम में इसका फंक्शन धीरे धीरे, जिस ऑर्गन का फंक्शन ख़त्म होता चला जाएगा बॉडी से, वो ऑर्गन विद टाइम क्या होता रहेगा, हमारी बॉडी में रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और जो रिड्यूस्ड ऑर्गन है बट स्टिल प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो हम में इसका यूज़ खत्म हो चुका है, तो इट इज़ बिकमिंग रिड्यूस्ड इन आर आइज। इसका कोई फंक्शन नहीं रहा। लेकिन फिशेज़ में इसका अभी भी फंक्शन है ना। फिश को तो पानी में ही रहना है भाई, तैरना है उसको। तो जब वो पानी के अंदर है तो उसकी आई के आगे ये ऐसे खुल जाता है पर्दा, तो वो क्या एक आईलिड का भी काम कर रही है और पानी के अंदर वो देख भी सकती है इसकी हेल्प से, क्योंकि वो पानी उसकी आईज़ को टच नहीं करेगा। दिस इज़ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। इसके अलावा क्या है फिश के और जनरल फीचर क्या है हमारे पास? स्पाइसिस क्लास के इनका जो हार्ट होता है, हार्ट इज़ टू चेम्बर्ड। हार्ट इज़ टू चेम्बर्ड। कैसा हार्ट है? देखो ऐसा हार्ट है, इसमें दो चेम्बर प्रेजेंट है। तो एक चेम्बर है एट्रिया, एट्रियम एक लिख रहे हैं ना हम, तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एट्रिया। तो प्लूरल के लिए हो गया, तो इसको हम बोलते हैं एट्रियम। जिन बच्चों को एट्रियम पसंद नहीं है वो लिख सकते हैं ऑरिकल, क्योंकि आपको ऑरिकल और वेंट्रिकल के नेम से तो पता है नहीं। ये है ऑरिकल, पीछे वाली क्या है ये? दिस इज वेंट्रिकल। तो यहाँ से ब्लड आया, कौन सा ब्लड? पता है कौन सा ब्लड ट्रेवल करता है इनके हार्ट में? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम में एंटर किया, एट्रियम से कहाँ चला गया? वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा? टू दी गिल्स। और गिल्स में क्या हो जाएगी? प्योरीफिकेशन, ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, वहाँ से बॉडी पार्ट्स को चला जाएगा, वहाँ से अगेन कहाँ पे आ जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दी एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल। तो टू चेम्बर्ड हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और कैसा ब्लड फ्लो करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे फ्लो करता है। उसके बाद एक्सक्रीशन कैसे होती है? एक्सक्रीशन होती है बेटा बाय मीन्स ऑफ किडनीज, मीजोनेफ्रिक किडनीज। बस आप किडनीज लिख लीजिए और आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी में जाना नहीं है। ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? दीज आर एन एमनियोट्स। एन एमनियोट्स का मीनिंग समझते हो? और एमनियोट्स का? वी आर एमनियोट्स। एमनियोट्स कौन होते हैं? देखो बेटा, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें या एडोलेसेंस वगैरह में, और वो काफ़ी आपका इन पर फीटस का, मदर के वूम का डायग्राम आप देखते हैं। बहुत सारी पिक्चर्स भी फीमेल फिटिसाइड वगैरह में, जब आपने कभी पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया होगा तो वो बनाते हैं ना वूम में डायग्राम। जब इस तरह से अगर बना रहे हैं तो यहाँ पे अगर एक अंदर बेबी है तो वो दिखाते हैं ना कि यहाँ पे एक बैग है और उस बैग के अंदर वो इस तरह से, दिस इज़ द एम्ब्रियो और द फीटस। और ये जो पूरा का पूरा क्या है? दिस इज़ वाटर बैग। इस वाटर बैग को हम क्या बोलते हैं? ये सारी की सारी जो बाहर लेयर है इसको हम बोलते हैं एमनियन। और इस एमनियन के अंदर जितना ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कौन प्रेजेंट है? ये यहाँ पे ये है वो डेवलपिंग फीटस, मतलब बेबी डेवलप हो रहा है। उस बेबी के आसपास क्या प्रेजेंट है? एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। कहाँ पे प्रेजेंट है ये? एमनियोटिक बैग के अंदर। एमनियोटिक बैग के अंदर ये फ्लूइड है। मतलब बेबी जब डेवलप होता है तो उसके आसपास क्या कैसी कंडीशन चाहिए? मोइस्ट, हाइड्रेटेड कंडीशन चाहिए। अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा तो बेबी की बॉडी डेसिकेट नहीं हो जाएगी, डिहाइड्रेट नहीं हो जाएगा, सूख साख के बुरबुरा जाएगा वो तो, है ना। तो कैसी चाहिए?
मॉइस्ट कंडीशन, तो उनको मेंटेन रखता है। तो हम क्या हैं, हम एमनियोट्स हैं, क्योंकि हमें ये एमनियोटिक बैग के अंदर हमारी डेवलपमेंट होती है जब हम मदर के वोम के अंदर थे। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी पानी में रह रहे हैं, क्या उनको इस एक्स्ट्रा एडवांटेज की ज़रूरत है? भाई उनके तो आसपास पानी ही पानी है, उनको क्या ज़रूरत है इस एक्स्ट्रा फैसिलिटी की, कितनी एनर्जी लगा के एक एमनियोटिक बैग बनाया जाए? उनको ज़रूरत नहीं है। तो इनमें ये एमनियोटिक बैग प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एमनियोट्स। एनएमनियोट्स मतलब विदाउट एमनियोटिक फ्लूइड, विदाउट एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये एनएमनियोट, और जितने भी एनएमनियोट होते हैं ना बेटा, उनके अंदर ध्यान रखना ऑलवेज 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होंगी। क्या होंगी? 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। और जितने भी एमनियोट्स होते हैं लाइक अस, हम लोग में क्या होती है, हमें 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होंगी। इस कैरेक्टर को हमेशा जोड़ के ही याद रखना, ठीक है। और कोई यहाँ, हाँ उसके अलावा क्या प्रेजेंट होंगे बेटा यहाँ पे? एक्सक्रीशन की बात हो गई, सर्कुलेशन की हो गई, फिन्स की हो गई, है ना, और इनकी आई की बात हो गई, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स की बात हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, पाइसिस के अंदर और क्या प्रेजेंट होते हैं? देयर आर प्रेजेंट पोर्टल सिस्टम्स। क्या प्रेजेंट हैं? पोर्टल सिस्टम्स। तो पाइसिस में क्या प्रेजेंट है? पोर्टल सिस्टम्स। पता है ना पोर्टल सिस्टम्स क्या होते हैं? पढ़ा है? अगर नहीं भी पढ़ा तो अभी 11th में हमारे पास फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे, जहाँ पे ब्लड वाला जो चैप्टर आएगा ना हमारे पास, हार्ट वाला जो चैप्टर, जहाँ हार्ट पढ़ेंगे हम, ब्लड पढ़ेंगे, कैपिलरीज पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन, ये वो सब तो वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो वहाँ हम पढ़ेंगे ये पोर्टल सिस्टम्स क्या होते हैं बेटा। वेन्स का और कैपिलरीज का एक अरेंजमेंट होता है कि ब्लड, वैसे तो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर, देखो एक जनरल सी बात समझ लीजिए, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन से जो ब्लड जाता है डायरेक्टली कहाँ जा रहा है? हार्ट में जा रहा है। लेकिन पोर्टल सिस्टम्स में क्या होता है, यहाँ पे ब्लड एक ऑर्गन से पहले दूसरे ऑर्गन में जाएगा, और उस दूसरे ऑर्गन से वो ब्लड कहाँ जाएगा? टू दी हार्ट। और कौन इन्वॉल्व होता है यहाँ पे? वेन्स, वेन्यूल्स, वेन्स की जो ब्रांचिंग होती है, वेन्यूल्स एंड ब्लड कैपिलरीज। तो 3 तरह के बेटा पोर्टल सिस्टम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? एक होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, ये पीसी स्टैंड्स फॉर, अच्छा पीएस स्टैंड फॉर पोर्टल सिस्टम, और थर्ड हमारे पास होता है बेटा हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ये जो पोर्टल सिस्टम है ना बेटा, तीनों, इन 3 में से ये जो हिपैटिक वाला है ना, ये पाइसिस में भी प्रेजेंट है, ये एम्फीबिया में भी प्रेजेंट है, लेकिन बाद में रेप्टिलिया में, एव्स में और मैमल्स में ये नहीं प्रेजेंट है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता क्या है? मैंने क्या कहा है, ऑर्गन 1 से ब्लड जाएगा ऑर्गन 2 को, और वहाँ से ब्लड जाएगा टू दी हार्ट। यही बोला ना मैंने, डायरेक्टली ऑर्गन से ब्लड हार्ट में नहीं जाएगा, पहले ऑर्गन 1 फिर ऑर्गन 2, क्योंकि वहाँ पे मे बी इस ऑर्गन 1 से कुछ ऐसे हॉर्मोन्स निकल रहे हैं जिसकी सारी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पे ज़रूरत है। तो उसने क्या किया, अपना ब्लड का एक पाथवे बना दिया कि मेरे पास मैं कुछ हार्मोन सिक्रीट करूँगा जिसकी तुझे ज़रूरत है और किसी को नहीं है, तो हम एक अपना अलग पाथवे बना लेते हैं कि मेरा ब्लड सिर्फ तुझ तक आएगा वो हार्मोन लेके। आपको उस हार्मोन की ज़रूरत है, आप उसको यूटिलाइज कर लो और बाकी ब्लड को फिर अपना आगे भेज दो, है ना, इस तरह का कुछ। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या आता है बेटा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर ऑर्गन 1 क्या होती है? इंटेस्टाइन। ऑर्गन 1 होगी बेटा इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन से ब्लड जाता है लीवर को, लीवर से गया टू दी हार्ट। यहाँ पे रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या होगा बेटा, लोअर लिम्स से ब्लड आएगा, कहाँ जाएगा? टू दी किडनीज, और फिर वो चला जाएगा टू दी हार्ट। ये सब हार्ट है। हाइपोफिजियल में, इसके नेम से पता चल रहा है, हाइपोफिसिस किसका दूसरा नाम है? पिट्यूटरी का। पिट्यूटरी का अनदर नेम क्या होता है? हाइपोफिसिस। तो हाइपोथैलेमस से ब्लड जाएगा टू दी पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी से ब्लड जाएगा टू दी हार्ट।
तो पिट्यूटरी का ही सेकंड नेम क्या होता है? हाइपोफिसिस। तो इंटेस्टाइन से लीवर, लीवर से हार्ट, लोअर लिम्ब टू किडनी, किडनी टू हार्ट, ये सब क्या है? हार्ट। तो ये जो पोर्टल सिस्टम्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है? पाइसिस के अंदर ये पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है। तो ये बेटा कुछ ऐसे जर्नल फीचर थे जो फिशेस के अंदर, सब फिशेस के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्या? एक तो एक्वाटिक होंगी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होगी, पेयर्ड अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होंगे, एक्सक्रीशन किडनी से होगा, ऑल आर एनेमनियोट्स विद 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, उनके पास आईलिड आईज हैं विद निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन और लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, और उसके अलावा इनके पास डबल सर्कुलेशन है और सारे के सारे तीनों के तीन पोर्टल सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। अब इसके बाद बेटा आ जाइए, अब हमने पाइसिस में क्या करनी है? हमने पाइसिस के अंदर करनी है, देखो सुपर क्लास हम पढ़ रहे हैं, कौन सी सुपर क्लास आप पढ़ रहे हो? पाइसिस, है ना? कहाँ पे हो आपको याद है? हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। एनिमल किंगडम का फाइलम हम पढ़ रहे हैं बेटा कोर्डेटा, उस कोर्डेटा फाइलम का सब फाइलम हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेटा। देखो किंगडम, किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम, फाइलम के बाद क्या आता है हमारे पास? क्लास। तो हमने क्या किया? किंगडम, किंगडम कौन सा है? एनिमल। एनिमल किंगडम में फाइलम कौन सा पढ़ रहे हो? कोर्डेटा। अब कोर्डेटा से हम डायरेक्टली क्लास पे नहीं आए, हमने बीच में एक कैटेगरी, मैंने बताया था ना कितनी सारी कैटेगरीज हैं हमारे पास और भी बीच में। तो फाइलम से हम पहले कहाँ पे गए? सब फाइलम। और इसका सब फाइलम कौन सा पढ़ रहे हैं इस वक्त हम? यूरोकोर्डेटा सिफेलोकोर्डेटा हमने खत्म कर लिया, हम कौन सा सब फाइलम पढ़ रहे हैं? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा सब फाइलम से अब हम क्लास, आना क्लास पे था लेकिन क्लास की बजाय हम पहले कहाँ आ गए? सुपर क्लास बना ली, बड़ी सुपर क्लास हम पढ़ रहे हैं पाइसिस। अभी सुपर क्लास के अंडर अब हमारे पास क्या आएगी? क्लास। और वो क्लास कितनी है? सुपर क्लास पाइसिस की 2 क्लासेस है। कितनी क्लास है? 2 क्लासेस। और वो 2 क्लास कौन सी हैं? एक तो है कार्टिलेजिनस फिशेस जिनको हम बोलते हैं बेटा कॉन्ड्रिक्थीज, और दूसरी क्लास क्या है? बोनी फिशेस जिनको हम रखते हैं क्लास ओस्टिकथीज में। समझ में आ गया? तो कॉन्ड्रिक्थीज को हम क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज दी कार्टिलेजिनस फिशेस। क्यों? क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन है बेटा किस चीज़ का बना हुआ है? कार्टिलेज का। और बोनी फिशेस का एंडोस्केलेटन किस चीज़ का बना हुआ है? ऑब्वियसली बोन का। इन कॉन्ड्रिक्थीज को हम और क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज दी इलेस्मोब्रैंक्स। क्या बोलते हैं इनका? एक और ऑल्टरनेट नेम है कार्टिलेजिनस फिशेस को हम इलेस्मोब्रैंक्स भी बोलते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे हैं बेटा सुपर क्लास पाइसिस, उसके हमने पहले पढ़े जर्नल फीचर। सुपर क्लास मतलब सारी मछलियों में जो फीचर होते हैं वो पढ़ लिए। अब हम इसकी क्लासेस पे जा रहे हैं। अब दोनों क्लासेस को अलग अलग पढ़ने की बजाय हम क्या करेंगे? एडवांटेज लेंगे और इनको कैसे पढ़ेंगे? हम टेबुलेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे, मतलब एक कंपैरेटिव अकाउंट पढ़ेंगे दोनों का। होप सो आपको ये कलर दिखाई दे रहा होगा। इधर मैंने लिखा है कॉन्ड्रिक्थीज और यहाँ पे है हमारे पास ऑस्टिकथीज। तो कॉन्ड्रिक्थीज में क्या आएंगी? सारी की सारी कार्टिलेजिनस फिशेस, और इधर हमारे पास क्या आएंगी बेटा? बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस का अल्टरनेट नेम क्या है? इनको हम और क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज इलेस्मोब्रैंक्स। चलिए अब हम कर देते हैं स्टार्ट, क्या? अपने फीचर्स लिखना। कौन से फीचर? सबसे पहला फीचर लिख लेते हैं हैबिटेट। हैबिटेट, कार्टिलेजिनस फिशेस ज़्यादातर कहाँ मिलती हैं? इन दी मैरीन वाटर्स। इनका हैबिटेट कैसा होना चाहिए? मैरीन। ये कहाँ पे मिलती हैं बोनी फिशेस? ये बेटा फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगी, ये बेटा मैरीन वाटर में भी मिल जाएंगी, और ये हमें ब्रेकिश वाटर में भी मिल जाएंगी। सब तरह के पानी में हमें ये फिशेस मिल जाएंगी। उसके बाद इनका नेम कार्टिलेजिनस फिशेस है, दैट मीन्स इनका जो एंडोस्केलेटन होगा, एंडोस्केलेटन कैसा होगा? कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज का बना हुआ होगा। और यहाँ पे क्या होगा? एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ होगा।
एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन समझ रहे हो ना, वर्टिब्रल कॉलम आ चुका है। अब वर्टिब्रल कॉलम यहाँ कैसा है, कार्टिलेज का बना हुआ है। यहाँ वर्टिब्रल कॉलम कैसा है, बोन का है। यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है, मैंने बताया था ना, जो कार्टिलेजिनस होगा वर्टिब्रल कॉलम, मतलब कि नोटोकॉर्ड किस में चेंज होती है, मैंने बताया था ना, नोटोकॉर्ड किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इनटू दी नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम शुरू में कैसा बनता है, कार्टिलेजिनस, लेटर ऑन कैसा बन जाता है, जो एडवांस आगे हम पढ़ेंगे क्लासेस लाइक रेप्टिलिया आ गए, एव्स हो गए और मैमल्स हो गए, वहाँ पे कैसा आ जाएगा, बोनी, बोनी वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा। तो जहाँ पे कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम होगा, वहाँ पे मैंने बताया था ना, नोटोकॉर्ड की कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होती, इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट होती है। तो ड्यू टू इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, द लेटर, मतलब जो ये नोटोकॉर्ड है, persists throughout their life। तो कार्टिलेजिनस फिशेस में पूरी जिंदगी नोटोकॉर्ड मिलेगी ही मिलेगी, मतलब नोटोकॉर्ड पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई इनटू द वर्टिब्रल कॉलम, इट स्टिल परसिस्ट। और कैसे, थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होगी, नोटोकॉर्ड अभी भी इनमें प्रेजेंट होगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट रिप्लेसमेंट बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड क्या होगी, एब्सेंट, यहाँ पे नोटोकॉर्ड एब्सेंट, क्योंकि नोटोकॉर्ड का पूरा रिप्लेसमेंट हो चुका है इनटू दी वर्टिब्रल कॉलम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद आ जाइए बेटा इनके एग्जोस्केलेटन पे, ये तो था एंडोस्केलेटन, अब हम बात करेंगे एग्जोस्केलेटन की। तो एंडोस्केलेटन हो गया, अब एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में क्या प्रेजेंट है, फिशेस की बॉडी के ऊपर। जब हम फिश बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो फिशेस की बॉडी के ऊपर हम ऐसे 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 ये बनाते हैं ना, स्केल्स, इनको मैंने उस दिन बताया था, इनको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के जो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इनको हम बोलते हैं बेटा स्केल्स। तो फिशेस की बॉडी के ऊपर 3 टाइप के स्केल्स मिलते हैं, एक होते हैं प्लेकोइड, एक होते हैं साइक्लोइड, एक होते हैं टीनोइड। तो ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस है ना बेटा, इनके पास होते हैं प्लेकोइड स्केल्स। शेप वेप से आपको कुछ नहीं लेना देना। इधर क्या होता है, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, ये किस चीज़ का बना होता है, टीनोइड और साइक्लोइड स्केल्स का। होते कैसे हैं, चलो अगर किसी को शेप में इंटरेस्ट है, ये ऐसे होते हैं बेटा प्लेकोइड स्केल्स, तीखे होते हैं ये नीचे से थोड़े ऐसे, और ये साइक्लोइड स्केल्स ऐसे होते हैं, और टीनोइड स्केल्स ऐसे होते हैं, यहाँ पे ऐसे डेंटेशन प्रेजेंट होती है इन पे। आपको इनकी शेप से कुछ नहीं लेना देना, मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ नेम याद रखिए। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ याद रखनी है, वो क्या है, जो ये प्लेकोइड स्केल्स होते हैं ना, ये मॉडिफाई होके क्या बना देते हैं, इन फिशेस के दांत, बैकवर्डली डायरेक्टेड टिथ। तो प्लेकोइड स्केल्स मॉडिफाई टू फॉर्म backwardly directed टिथ। याद रखना ये पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फिर आ गई हमारे पास कॉन्ड्रिक थीज और इधर है हमारे पास ऑस्टिक थीज। ये बात हो गई बेटा स्केल्स की। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं गिल्स की। इनके पास कितने गिल्स होते हैं, 5 pairs of gills present। यहाँ पे कितने गिल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे 4 पेयर्स हैं। और बताऊँ यहाँ पे एक बात, यहाँ पे ना गिल कवर ओपर्क्यूलम वो प्रेजेंट नहीं होता। गिल कवर
और जिसको हम कहते हैं ओपरक्यूलम इज एब्सेंट। और यहाँ पे क्या होगा, ओपरक्यूलम मतलब जो गिल्स होते हैं ना बेटा, सपोज करो ये ऐसे गिल्स हैं, ये हैं गिल्स, दीज गिल्स आर कवर्ड ओवर बाय इस तरह का फ्लैप, एक कवरिंग से। तो इस कवरिंग को ऐसे उठाएंगे तो इसके नीचे हमें ये गिल्स दिखाई देंगे। तो ये कवरिंग इन्होंने ओढ़ी, इस कवरिंग को ऐसे पकड़ो, ऐसे देखेंगे इसके नीचे ऐसे, तो हमें ये गिल्स दिखाई देंगे। तो ये ओपरक्यूलम इधर प्रेजेंट है, ये ओपरक्यूलम या गिल कवर इधर एब्सेंट है। उसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता। स्विम ब्लैडर या इसी को हम बोलते हैं एयर ब्लैडर एब्सेंट। क्या होता है ये एयर ब्लैडर, एक ट्रांसपेरेंट सा बैग है जिसके अंदर एयर फील्ड होती है, जो बॉडी को क्या बनाती है, बायोएंट हल्का बनाती है, ताकि वो क्या कर पाए, आराम से स्विम कर पाए। तो इनके अंदर ये ब्लैडर एब्सेंट है, जिसकी वजह से इनमें बायोएंसी नहीं रहती। तो इनको क्या करना पड़ता है, अगर पानी में टिके रहना है तो दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली। तो हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ेगा, रुक नहीं सकते। जहाँ पे भी स्विम करना रुके ये सिंक कर जाएंगी। और यहाँ पे क्या है, स्विम ब्लैडर इज प्रेजेंट। तो ये काफ़ी देर तक पानी के अंदर ऐसे स्टिल खड़ी रह सकती, क्योंकि बायोएंट है, हल्की है। किसकी वजह से, एयर बैग है इनकी बॉडी के अंदर, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। एंड वन मोर थिंग, इनका जो ये वाली जो कॉन्ड्रिक्सीज होती हैं, इलास्मोब्रैंक्स होती हैं, इनका माउथ हमेशा कैसा होता है, इनका माउथ, चलो हम पहले इमेजेस पे चलते हैं, आप अपने आप समझ जाएंगे। ये देखिए इनका अगर माउथ देखेंगे, ये देखो यहाँ पे ये माउथ प्रेजेंट है, यहाँ ये यहाँ माउथ प्रेजेंट है। और अगर इसका माउथ देखो, ये यहाँ बिल्कुल टिप पे। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, इसको हम ड्रॉ ही कर लेते हैं। इन वाली ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, इनका माउथ कैसा होता है, माउथ इज वेंट्रल। वेंट्रल माउथ का मतलब समझते हो, अगर ये फिश है तो माउथ ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होगा फिश का। और इनका माउथ कैसा होगा, माउथ इज टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब समझते हो, अगर ये फिश है तो दिस इज द फिश। अरे कितनी गंदी फिश बनी है ना, ये है और यहाँ माउथ कैसे प्रेजेंट होगा, अभी भी बनी तो बहुत गंदी है, पर चलो हमें ड्राइंग से क्या लेना देना, हमें तो अपने कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इनका माउथ कहाँ प्रेजेंट होगा, इनका टर्मिनल माउथ होगा। और इनका देखो टर्मिनल होता तो यहाँ होता, टर्मिनल से थोड़ा नीचे की तरफ, यहाँ पे ये हमने बनाया था ना, ये हमारे पास फिश की ड्राइंग थी, ये देखो ये जो माउथ है दिस इज टर्मिनल माउथ। अगर यहाँ की बजाय माउथ यहाँ कहीं प्रेजेंट हो तो उस माउथ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ वेंट्रल, क्योंकि ये वेंट्रल साइड है, ये डोर्सल साइड, ये वेंट्रल। तो अगर माउथ इधर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेंट्रल माउथ। लेकिन ये वाली जो फिशेज हैं इनका माउथ कहाँ पे होता है, टर्मिनल माउथ होगा हमेशा। और क्या है यहाँ पे, इनका जो कॉर्डल फिन होता है दैट इज हेटेरो सर्कल। कॉर्डल फिन कैसा होगा, हेटेरो सर्कल। हेटेरो सर्कल का मतलब समझते हो, ये फिश है ना, ये फिश है, इसका जो कॉर्डल फिन है, एक उसकी आर्म छोटी होगी, एक बड़ी होगी, ऐसे अलग अलग साइज के होंगे। और यहाँ पे जो कॉर्डल फिन है वो कैसा होगा, होमो सर्कल। मतलब अगर ये बॉडी है फिश की तो दोनों के दोनों जो कॉर्डल फिन है बिल्कुल सेम होंगे, सेम। और यहाँ पे कॉर्डल फिन कैसे होंगे, डिफरेंट। तो थोड़ा डिफरेंट बना लेते हैं ना, दिख नहीं रहा ना डिफरेंट, तो एक को बड़ा बना लेते हैं, एक को थोड़ा
छोटा बना लेते हैं। तो ये डिफरेंट होंगे और वहाँ पे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे, ठीक है। उसके बाद और हमारे पास अभी क्या रहते हैं, हाँ उसके बाद हमारे पास आ जाता है, फिर हमारे पास डिफरेंस का पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो देखो सर्कुलेशन का अगर पॉइंट रखे, सर्कुलेशन वहाँ पे भी क्या है, डबल सर्कुलेशन है, इधर भी दोनों के पास 2 चेम्बर्ड हार्ट है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, लंग फिशेस, चलो लिख लेते हैं 2 चेम्बर्ड हार्ट। यहाँ पे भी कैसा है, 2 चेम्बर्ड हार्ट है, एक्सेप्ट लंग फिशेस। लंग फिशेस में कैसा है बेटा, इट इज 3 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर्ड हार्ट। ये वाली जो फिशेस होती हैं ना, कार्टिलेजिनस फिशेस, ये कैसी होती हैं, दीज आर प्रीडेशियस, शिकार करती हैं, शार्क याद रखना। और ये कैसी हैं, ये हैं नॉन प्रीडेशियस। सेक्सिस तो हम कॉमन में डाल लेते हैं, जो हम कॉमन फीचर्स लिख रहे थे ना सेक्सिस के बारे में, बेटा हम यहीं पे लिख लेते हैं। सेक्सिस कैसे हैं फिशेस में, सेपरेट, मतलब कि फिशेस कैसी हो गई, क्या बोलेंगे हम फिशेस को, फिशेस हैं हमारे पास हर्मेफ्रोडाइट बोलोगे, सेक्सिस सेपरेट को, इनको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। सेक्सिस आर सेपरेट, यूनिसेक्सुअल है मतलब डायोशियस है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसी है बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ ये पता है कैसे होते हैं, विविपेरस, वैसे ज़्यादा अच्छी टर्म है इनके लिए ओवोविविपेरस। और ये कैसे हैं, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये कैसे हैं, ये हैं ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब समझते हो, ये वाली फिशेस क्या एग लेइंग प्रेफर करती हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमसे छूट गया, वो अब लिख लेते हैं। वो क्या है, इनके पास मेल्स के पास क्लेस्पर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर कॉपुलेशन। क्लेस्पर्स प्रेजेंट फॉर कोप्यूलेशन। और यहाँ पे क्लेस्पर्स एब्सेंट। क्लेस्पर्स किस चीज़ के लिए, कॉपुलेशन के लिए, स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर डिपॉजिट करने के लिए। इनको कॉपुलेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, जैसे ह्यूमन मेल्स के पास होती है ना पेनिस। तो क्योंकि यहाँ पे इंटरनल इंटरनल का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन अंदर होगी। एक्सटर्नल में तो क्या होता है, पानी में छोड़ दो, अपने अपने गैमीट्स अपने आप फ्यूज होते रहेंगे। यहाँ पे क्या है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। तो भैया फीमेल गैमीट तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, मेल कहाँ से डालेंगे, मेल अपने गैमीट डिपॉजिट करेगा ना फीमेल की बॉडी के अंदर। किसकी हेल्प से करेगा, फीमेल की बॉडी के अंदर उसका कॉपुलेटरी ऑर्गन जाना चाहिए। तो वो कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या है, क्लेस्पर्स। तो यहाँ पे क्लेस्पर्स क्या है, एब्सेंट, इनको ज़रूरत ही नहीं है। देखो इनके पास क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। समझ में आया। अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल पे वैसे बात कर, चलो रहने दो, इतनी कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ। वेस्ट के अलावा यहाँ पे अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, क्या, यहाँ पे क्लोएका प्रेजेंट होता है और वहाँ पे क्लोएका एब्सेंट होता है, क्लोएका एब्सेंट। अब क्लोएका पता है ना, पहले भी बता चुकी मेरे को, क्लोएका क्या होती है, इट इज़ अ कॉमन ओपनिंग फॉर, क्लोएका क्या होती है, कॉमन ओपनिंग of digestive system, या you can say alimentary canal, reproductive system and excretory system। तीनों की कॉमन ओपनिंग को हम बोलते हैं क्लोएका।
पहले भी लिखवाया है, नहीं दिमाग में तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। कॉमन ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, और क्लोएका यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इतने सारे डिफरेंसेस मैंने करवा दिए हैं ऑस्टिक थीस और कॉन्ड्रिक थीस के। अब लास्ट हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, इनके एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स अगर हम लिखें तो सबसे पहले ऑस्ट्रिक कॉन्ड्रिक थीस के एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। कहाँ से लिखेंगे, अपने सिर्फ एनसीईआरटी वाले। तो पहला एग्जाम्पल कार्टिलेजिनस फिशीज में आ जाता है क्या, चलो यहाँ लिख लेते हैं इनको लिस्ट बना के, दैट इज स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन का बेटा कॉमन नेम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डॉग फिश, ये है इसका कॉमन नेम। कहाँ दिख रही है, दिस इज द स्कोलियोडोन। ये जो ऊपर दिखाई दे रही है, ये देखो सॉ लाइक जिसका माउथ है, ये क्या बनाई है, ये इन्होंने बनाई है बेटा प्रिस्टिस, PRISTIS, प्रिस्टिस। प्रिस्टिस का कॉमन नेम क्या है, इसको हम बोलते हैं सॉ फिश, है ना। सो आरी के जैसा है ना, इसका माउथ आगे से काट डालेगा जैसे, तो बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, टोरपीडो, उसके अलावा है बेटा ट्राइगन, टोरपीडो हो गया, फिर आ गया ट्राइगन, और यहाँ पे अच्छा इनके नेम भी लिख लीजिए, ये आ गई इलेक्ट्रिक रे, और ये हमारे पास क्या आ गई, ट्राइगन स्टिंगरे। उसके अलावा आ गई हमारे पास कैरकैरोडोन, ई कैरोडोन। कैरकैरोडोन किसका नेम है, द ग्रेट इंडियन वाइट शार्क, कैरकैरोडोन। तो ये आपको कुछ नेम्स जो हमारी एनसीईआरटी वाले हैं याद रखना है। स्कोलियोडोन ये बनी हुई है द डॉग फिश, प्रिस्टिस द सॉ फिश, टॉर्पीडो जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे। इसमें क्या होती है बेटा, इसकी जो डोर्सल मसल्स है ना वो मॉडिफाई हो जाती हैं और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने लग जाती हैं। कौन, डोर्सल मसल्स मॉडिफाई टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वजह से अगर कोई इसको टच करता है तो उसको शॉक लगता है। ट्राइगन, ट्राइगन क्या होती है, स्टिंग रे। स्टिंग का मतलब समझते हो, पॉइजन इंसर्ट कर देती है, इसके पास स्टिंग होता है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखने का एक तरीका बता रही थी, क्योंकि इसमें यूजुअली सबको कॉमन नेम याद रखने में दिक्कत होती है। टॉर्पीडो ट्राइगन एक जैसे नेम है, टी से स्टार्ट है, तो यहाँ पे जी है और स्टिंग में भी जी है, तो जिसमें दोनों में जी आएगा तो ट्राइगन इज अ स्टिंग रे नॉट इलेक्ट्रिक रे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन होती है। और कैरकैरोडोन ये तो आपको याद ही रखना है। अब आ जाइए ऑस्टिक थीस में। अब ऑस्टिक थीस को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, ऑस्टिक थीस मैंने कहा था ना ये दोनों में मिलती है, फ्रेश वाटर में भी मिलती है और ये मैरीन वाटर में भी मिलेगी। फ्रेश वाटर में जो मिलेगी वो कौन कौन है, चलिए नाम लिख लेते हैं उनका, दैट इज लेबियो कतला क्लैरियस, जो आपकी बुक के अंदर है सिर्फ वो नेम एनसीईआरटी वाले। तो लेबियो क्या होती है, इट इज रोहू, दिस इज कैटला कतला फिश। अब रोहू कतला ऑलमोस्ट एक जैसी सी होती हैं देखने में, ये बना रखी है, दिस इज कैटला। उसके अलावा क्लैरियस, क्लैरियस क्या होती है, मागुर। जो फिश खाते हैं बेटा उनको इनकी पहचान है, देखने में एक बारी में पहचान जाते हैं। हम लोग तो रोहू और कतला में जो है आप लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते। तो मागुर तो थोड़ी डिफरेंट है इनसे, वो तो देखने में ही बहुत अजीब है। और मेरीन, मेरीन फिशेस में किस किस के एग्जाम्पल आ जाएंगे, देखो एक तो भाई साहब ये बनाए हुए हैं, कौन है ये, हिपोकैम्पस, दरियाई घोड़ा है ना, हिंदी में यही बोलते हैं इसको, इट इज हिपोकैम्पस, या इसका कॉमन नेम क्या होता है, सी फोर्स। और इसकी स्पेशलिटी बताऊं, यहाँ पे मेल के पास ब्रूड पाउच होता है, तो वो क्या शो करता है, पेरेंटल केयर। तो मेल हिपोकैम्पस के पास क्या होता है, ब्रूड पाउच,
जो क्या दर्शाता है इसकी पेरेंटल केयर। तो पेरेंटल केयर यूजुअली कौन करती है? मदर। लेकिन हिपोकैम्पस के केस में पेरेंटल केयर का काम किसके पास आया? क्योंकि नेचर ने ब्रूड पाउच किसको दिया? हिपोकैम्पस को दिया। तो मेल हिपोकैम्पस। उसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल किसका आ जाएगा? एक आ जाएगा, एक एग्जाम्पल और है एनसीईआरटी बुक में, दैट इज एक्सोसीटस। एक एग्जाम्पल है हमारे पास एक्सोसीटस। और यहाँ पे अब कुछ एग्जाम्पल क्या है एक्वेरियम फिशेस के। एक्वेरियम फिशेस, एक्वेरियम फिशेस के भी दो के एग्जाम्पल दिए हैं बेटा बुक में। एक तो है बेटा, BETTA, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइटिंग फिश। इट इज़ नोन एज दी फाइटिंग फिश। और दूसरा एग्जाम्पल है टेरोफाइलम, द एंजल फिश। टेरोफाइलम, टेरोफाइलम को क्या बोलते हैं? इसका कॉमन नेम है बेटा एंजल फिश। ये हो गए इनके एग्जाम्पल जो हमें सेपरेटली याद रखने हैं। तो कई बार ऐसा ही आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर फिश, तो ढूंढते रहो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हिपोकैम्पस को टिक कराते हैं बहुत सारे बच्चे। तो बेटा मेरीन अलग है, उसमें है एक्सोसीटस और हिपोकैम्पस। फ्रेश वाटर में लेबियो, कैटला एंड क्लेरियस। एक्वेरियम फिशेस में बेटा एंड टेरोफाइलम। एंड डू नॉट वरी, सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से बाहर जल्दी से कोई एग्जाम्पल हमें आता नहीं है, बस ये जो इमेजेस हैं ये भी हमें पहचाननी है। तो यहाँ पे ये देखो, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ये ओपरक्यूलम दिखाई दे रहा है ना, ये गिल्स के ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है ना, गिल कवर है। इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे खोल देंगे तो इसके नीचे हमें क्या दिखाई देगा? गिल्स। तो यहाँ पे ओपरक्यूलम प्रेजेंट होता है और इन फिशेस के पास जो है ओपरक्यूलम नहीं दिख रहा। इनके यहाँ पे ऐसे ही सिंपल, ये देखो इस तरह से ना, ये गिल स्लिट्स हमें ऐसे ही ओपन दिखाई दे रहे हैं। दीज गिल्स आर नॉट कवर्ड ओवर बाय एनी कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं ओपरक्यूलम। तो बेटा ये हमारा हो गया क्या? हमने यहाँ पे एक और अपना सुपर क्लास आज खत्म कर लिया जिसका नेम था पाइसेस। नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद द टेट्रापोडा क्लास। अब टेट्रापोडा क्लास वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।